नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप मेरे वीडियोज को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा पूरी करने के बाद शनिवार 24 अगस्त को भारत लौट आए हैं। उनका यह दौरा बेहद अहम रहा। इसी बीच अमेरिका ने प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा का स्वागत किया है। अमेरिका ने कहा कि इससे रूस यूक्रेन संघर्ष का समाप्त करने में सहायता मिल सकता है। असम में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में मुख्य आरोपी तब्जुल इस्लाम की मौत हो गई है। पुलिस कल सुबह 4 बजे आरोपी को क्राइम सीन रिएक्ट करने के लिए अपराध स्थल पर ले जा रही थी। इस दौरान उसने तालाब में कूदकर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। 2 घंटे तक चले गहन बचाव अभियान के बाद आरोपी का शव बरामद किया गया है। भारत के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। पिछले 2 साल से टीम इंडिया में वापसी को लेकर शिखर धवन बड़ा मुद्दा साबित हुए, लेकिन उन्होंने बिना किसी से शिकायत के लिए संन्यास का ऐलान कर दिया। रिटायरमेंट के दौरान शिखर धवन ने अपनी उस पारी को याद किया जब उन्होंने जख्मी शेर की तरह ऑस्ट्रेलिया के टीम को 2019 वर्ल्ड कप में धोया था। महाराष्ट्र के पुणे में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हादसे के तुरंत बाद बचाव कार्य चालू कर दिया गया है। प्राथमिक सूचना के मुताबिक यह हादसा खराब मौसम के चलते हुआ है। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 4 लोग सवार थे। फिलहाल हादसे में चारों लोगों की चोट आई है। उसके बाद चारों लोगों को नजदीक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के मधुबनी में सदर अस्पताल के नवनिर्मित भवन में शनिवार की दोपहर में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में लाखों रुपए के मेडिकल उपकरण जलकर राख हो गए। दरअसल हॉस्पिटल के दूसरी मंजिल की खिड़कियों से धुआं उठता देख लोगों ने इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी, जिसके बाद सूचना पर अस्पताल कर्मी व अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी की सूचना दिया गया, लेकिन घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ओटी रूम सहित 2 रूम के लगभग 25 लाख से ज्यादा का मेडिकल उपकरण जलकर खाक हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे के लिए शुक्रवार रात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के पहले दिन प्रवेश के पवित्र धाम चंपारण पहुंचे। यहां उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य के मुख्य पर्यटक बैठक स्थल में पूजा अर्चना की। मथुरा में श्री कृष्ण जन्म उत्सव की तैयारी जोरों पर है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी ब्रजभूमि में 5251 में श्री कृष्ण जन्म उत्सव का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान सीएम मथुरा में गुब्बारा उड़ाकर इसकी शुरुआत करेंगे। इसके दौरान सीएम योगी मथुरा में 583 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान सीएम योगी जिन परियोजनाओं का सौगात देने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से बरसाना रोपवे का उद्घाटन भी शामिल है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। शनिवार को दिल्ली भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी महासचिव और जम्मू एवं कश्मीर के प्रभारी तरुण चुघ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पर राज्य में आतंकवाद और अलगवाद को स्थापित करने का प्रयास दिखाई देता है। इस घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 और 35 को वापस लाने का षड्यंत्र स्पष्ट देखा जा सकता है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में केंद्र सरकार ने फिर एक अहम कदम उठाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस सिलसिले में इक्कोलैब कंपनी के साथ विशेष समझौता किया है। इक्कोलैब ऐसी कंपनी है जो सभी प्रमुख सेमीकंडक्टर निर्माताओं के साथ काम करती है। सोना चांदी के दामों में फिर से तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सोना 70,604 रुपये से बढ़कर 71,424 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 81,510 रुपये से बढ़कर 84,615 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।
देश में जब कोई नई श्रेणी की ट्रेनों की शुरुआत होती है, उसे बड़े शहरों से शुरू किया जाता है। लेकिन पहली बार वंदे मातरम मेट्रो भी तैयार की गई है। आने वाले दिनों में इसे शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इसका रूट भी लगभग तय हो चुका है। रेलवे मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार पहले वंदे मातरम मेट्रो ट्रेन गुजरात में अहमदाबाद से वडोदरा के बीच चलाया जाने की तैयारी हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बदलापुर में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर लोगों को शपथ दिलाई और एक जनसभा को संबोधित किया। शरद पवार ने कहा, हम यहाँ एक दुखद और चिंताजनक के घटना के खिलाफ एकत्र हुए हैं। महाराष्ट्र में अब ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें न सुनने को मिले। यह वही राज्य है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने महिलाओं के सम्मान की रक्षा की थी। उन्होंने आगे कहा, सरकार को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। जब वह एक घटना के खिलाफ आवाज उठाता है या प्रदेश करता है तो यह सरकार कितनी संवेदनशील है, यह दिखाई देता है। भारत का पहला रियूजेबल हाइड्री ब्रिज रॉकेट 1 कल 24 अगस्त को चेन्नई के थिरुविदई से लॉन्च किया गया है। यह देश के स्पेस रिसर्च प्रयासों में एक अहम मील का पत्थर है। यह रॉकेट 3 क्यूब सैटेलाइट 50 पिको सैटेलाइट वाले पेलोड के एक सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी में लेकर जाएगा। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप की मदद से बनाया है। देश के कई राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई को कांग्रेस नेता और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अस्वीकार और इसे बंद करने का मांग की है। कांग्रेस नेता को अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उनके सिर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, यह न्याय नहीं, यह अन्याय है। रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से जारी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूक्रेन पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही यूक्रेन दौरे पर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। कोलकाता के बाद असम के नागगांव जिले में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गई है। घटना उस समय हुई जब नाबालिग ट्यूशन से घर लौट रही थी। इस घटना को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्टूडेंट यूनियन ने बंद का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार यह घटना असम के नागगांव जिले में गुरुवार शाम उस समय हुई जब लड़की ट्यूशन से लौट रही थी। उसी दौरान रास्ते में 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बच्ची बेहोश की हालत में सड़क के किनारे मिली है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की एक बस शुक्रवार को नेपाल की मासरियाडी नदी में गिर गई। इसमें 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। 14 की मौत हो गई। इनमें से एक बच्चा भी है। 31 लोग घायल हैं। इनमें 5 की हालत गंभीर है। घायलों के पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस नेपाल के पोखरा से काठमांडू जा रही थी, तभी तनहुन जिले के आईना पहाड़ में सुबह 11:30 बजे हाईवे से लगभग 500 फुट नीचे में गिर गया। बस में सवार ज्यादातर यात्री महाराष्ट्र के थे। सभी लोग नेपाल घूमने के लिए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रांची के मोराबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली कर रहे हैं। कटीले तार तक लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू के गोले दागे हैं। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही वहां आनन फानन की स्थिति बनी हुई है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण केस के मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला पहलवानों को बयान दर्ज करवाने के 2 विकल्प दिए हैं। इसमें कहा गया है कि वह कोर्ट रूम में गवाही देने में सहज हैं तो इसकी खुली सुनवाई करेंगे। अगर वे सहज नहीं हैं तो फिर उन्हें कमजोर गवाह मानकर उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। फैसला पहलवानों पर निर्भर करता है। इसके बाद कोर्ट ने पहलवानों की सहमति पर कहा कि उनकी गवाही जज के सामने होगी। इसमें बृजभूषण सिंह के वकील भी सामने नहीं होंगे। यह बयान कोर्ट के साथ वाले कमरे में होंगे। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई थी। अब इस पर शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। पवार ने कहा कि उन्हें दी गई Z+ सुरक्षा उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री के एक अधिकार ने
मुझे बताया कि सरकार ने 3 व्यक्तियों को Z+ सुरक्षा देने का फैसला किया है और मैं उनमें से एक था। मैंने पूछा कि अन्य 2 कहां हैं? मुझे बताया गया कि RSS प्रमुख मोहन भागवत और गृह मंत्री अमित शाह हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इसके साथ ही उनके अन्य सहयोगियों का भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के रद्द होने के बाद अब शेख हसीना के दूसरे देशों में जाने का कठिन हो गया है। पासपोर्ट रद्द करने का पीछे का कारण दिया गया है कि शेख हसीना के खिलाफ अब तक 44 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, इसलिए उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। अमेरिका को डर है कि चीन और रूस और उत्तर कोरिया के साथ कभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है। इसके लिए मार्च में ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेहद खुफिया दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अमेरिका की न्यूक्लियर रणनीति में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस पर जो बाइडेन का हस्ताक्षर भी है, जिसका नाम न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की अटकलों के बीच राहुल गांधी पर करारा हमला किया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से 10 सवाल किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। रेप मर्डर केस के आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की सीबीआई को इजाजत मिल गई है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इससे पहले एजेंसी आरोपी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट करा चुकी है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट में पता चलेगा कि आखिर आरोपी कितना झूठ बोलता है और कितना सच। साथ ही सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। यहां सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया है। इस हमले में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। यूक्रेन 1991 में अलग देश बना था। उसके बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की यात्रा नहीं की है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने रविवार को जेएमएम छोड़ने के संकेत दिए हैं। आगे वो क्या करेंगे ये अभी साफ नहीं है। रविवार की शाम उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर X पर लिखा कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ है। सीएम रहते बेहतर काम कर रहा था, मुझे हटाया गया। मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी मुझे बीच कार्यक्रम से बुला लिया गया। विधायक दल की बैठक में मुझसे इस्तीफा मांग लिया गया। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि यूपीएससी के प्रमुख पदों पर आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती की गई है। इसका जवाब देते हुए सोमवार सुबह केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, लेटरल एंट्री मामले पर कांग्रेस का पाखंड देश के सामने है। वैष्णव ने X पर पोस्ट लिखा कि यह यूपीए सरकार ही थी जिसने लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट लाया। दूसरा प्रशासनिक आयोग 2005 में यूपीए सरकार में ही लाया गया था। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी ने कल सोमवार को फिर से सरकार पर हमला बोले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा, लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा का राम राज्य का यह विध्वंसकारी वर्जन संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। उड़ीसा में पिछले 48 घंटे में बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 घायल हैं। मौसम विभाग ने 19-20 अगस्त को उड़ीसा के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उदयपुर में 10वीं के छात्र द्वारा चाकू मारने से घायल हुए छात्र देवराज की मौत हो गई है। घटना के बाद देवराज का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आज उसने एमबी अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल के बाहर कलेक्टर, एसपी समेत भारी पुलिस बल तैनात है। लोकसभा प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को दिल्ली में उबर कैब में बैठे। उन्होंने अपने फोन से 10 जनपद के लिए टैक्सी बुक की। इसके लिए उन्होंने 480 रुपये किराया दिया। टैक्सी में राहुल ड्राइवर के बगल वाले सीट पर बैठे और यात्रा के दौरान ड्राइवर से बातचीत किए। राहुल गांधी ने करीब 12 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने कल 9 अगस्त को जमानत दे दी। सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में उन्हें राहत मिली है।
पेरिस ओलंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी। इस दौरान नीरज चोपड़ा से पीएम मोदी ने कहा कि आप मन से गोल्ड निकाल दीजिए, आप स्वयं गोल्ड हो। भारत के गुजरात राज्य में कांग्रेस के न्याय यात्रा का हुआ आगाज। मोरवी से हुई शुरुआत। 300 किलोमीटर तक चलेगी यात्रा। राजधानी गांधीनगर में होगा यात्रा का समापन। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज इस यात्रा में होंगे शामिल। राज्यसभा में जया बच्चन पर भड़के जगदीप धनखड़। जया बच्चन के बयान पर भड़क गया जगदीप धनखड़। जया बच्चन ने कहा, मैं कलाकार हूं, आपकी टोन समझती हूं। धनखड़ ने भड़कते हुए कहा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। राज्यसभा में हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने किया वॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को नीट पीजी परीक्षा 2024 को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। यह फैसला सीजेआई ने दिया है। बेंच नीट पीजी 2024 परीक्षा को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB वाला, पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ पर इस मामले पर सुनवाई की गई है। यूपी और बिहार में तेज बारिश के चलते गंगा नदी दोनों राज्यों की कई जिलों में उफान पर है। यूपी के बलिया में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं वाराणसी में गुरुवार देर रात तक गंगा का जलस्तर 69 मीटर से ज्यादा है, जिसके चलते 85 घाट डूब गए। घाट के किनारे वाले 500 मंदिर भी नदी में समा गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि स्टूडेंट को क्लास के अंदर बुर्का पहनने की और कैंपस में धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते हैं। मनीष सिसोदिया के जेल से निकलने के बाद पहली प्रतिक्रिया आया सामने। बोले, बाबा साहब ने सपना देखा था कि कोई भी तानाशाही सरकार संविधान का बेजा इस्तेमाल नहीं करे। तानाशाही के खिलाफ संविधान बचाएगा। संविधान के ताकत के वजह से ही अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। हम सभी के लिए बहुत भावुक पल है। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट को दिल से किया धन्यवाद। सिसोदिया ने कहा, मुझे पता है पूरे देश में प्यार करने वाले इतने लोग थे कि पिछले 17 महीने मैं जेल में नहीं रहा। दिल्ली के एक एक आदमी और देश के स्कूल का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6ठा मेडल जीत लिया है। रेसलर अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी में प्यूर्टो रिको के खिलाड़ी डर्लिन तुरी क्यूज को 13-5 से हराया। जीत के बाद सहरावत ने बोले, मेडल देश को। नाग पंचमी के अवसर पर देश भर में महादेव के दर्शन को उमड़ा आस्था का संगम। भक्तों ने की नाग देवता की पूजा। उज्जैन में 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए नाग चंद्रेश्वर की पूजा। आज वायनाड जाएंगे पीएम मोदी। आपदा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। वहीं केरल के सीएम पिंडई विजय ने प्रधानमंत्री से आपदा पीड़ितों की पुनः से जताई बड़ी उम्मीद। मनीष सिसोदिया के जमानत पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, मुझे उम्मीद है सभी को न्याय मिलेगा, खासकर अरविंद केजरीवाल जी को भी बहुत ही जल्द न्याय मिलने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले एक्स पर बदली प्रोफाइल फोटो। प्रोफाइल में शान से लहर रहा है तिरंगा। लोगों से की हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए अपील। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे वीडियोज को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे।